आप सभी को जय मसीह मेरे प्यारे भाई बहन। मैं आज आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचन को बताना चाहता हूँ। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन हमें क्या कहता है, इस बात को हम देखेंगे और जानेंगे। और हम इस बात को सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। इसके विषय में हम आज वचन को देखेंगे कि बाइबल हमें क्या कहता है और दूसरा स्वामी जो है वो कौन है और किसके विषय में बाइबल हमें बताता है, इस बात को हम जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आइए हम वचन में देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहन। और वो वचन है मत्ती के किताब उसके 6 अध्याय उसके 24 से हम पढ़ते हैं। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे भाई बहन, दूसरा स्वामी कौन है? परमेश्वर है और एक धन है। धन को इस संसार में दूसरा स्वामी कहा गया है। इसलिए किसी भी चीज को परमेश्वर से बड़ा नहीं समझना चाहिए, उनको नहीं बनाना चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहता है कोई भी मनुष्य, प्रभु यीशु मसीह कहता है कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो एक से बैर करेगा तो दूसरे से प्रेम करेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा। तो ये वचन हमें दो स्वामियों के बारे में बताता है। और मैं दूसरा वचन पढ़ना चाहता हूँ, याकूब उसके 4 के 4। बाइबल से हम देखेंगे कि वचन हमें क्या कहता है। याकूब 4 के 4 में कहता है, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? यत जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या बनाता है? बैरी बनाता है। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। और जो संसार से प्रेम करता है उसे क्या कहता है? हे व्यभिचारियों, यानी परमेश्वर को धोखा देना और संसार से प्रेम करना। तो तुम क्या हुए? व्यभिचारी। इसलिए परमेश्वर से प्रेम रखो, संसार से नहीं। इसलिए हम एक वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर दो स्वामियों के विषय में देखेंगे कि क्या कहता है। और दूसरा स्वामी संसार और संसार की अभिलाषा है, धन है, और भी बातों को देखेंगे कि ये क्या है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, एक किताब और पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय उसके 15 से पढ़ते हैं। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है ना तुम संसार के और ना संसार के चीजों से प्रेम रखो। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, ये जो शरीर का अभिलाषा है ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और कहता है आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं।
क्या होते हैं, वो मिटते जाते हैं। देखो कि आज हमने कोई नया सामान खरीदा और नया सामान लिया, तो कुछ दिन कुछ समय के बाद वो क्या होगा, बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं, वो मिट जाएगा। उनका अभिलाषा जो है वो मिट जाता है, खत्म हो जाता है। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो जो कोई परमेश्वर के इच्छा पर चलता है वो सर्वदा हमेशा बना रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने यहाँ पर 3 वचन को पढ़ा और मैं देखेंगे कि रोमियो के 8 के एक वचन और पढ़ेंगे। रोमियो के किताब उसके 8 वचन और उसके 6 से पढ़ेंगे। शरीर पर मन लगाना तो मुक्ति है, शरीर पर मन लगाना तो मुक्ति है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो शरीर पर मन लगाना क्या है, मुक्ति है, यानी जिसको कहता है मृत्यु, यानी संसार की अभिलाषा जो है शरीर करता है, और शरीर का अभिलाषा जो है संसारिक अभिलाषा है। इसलिए कहता है आत्मा, शरीर पर मन लगाना तो मुक्ति है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन है। तो हमें किस पर मन लगाना चाहिए, हमें आत्मा पर मन लगाना चाहिए। परमेश्वर जो है कहता है तुम मेरा मंदिर हो, मेरा आत्मा तुम्हारे शरीर में वास करता है। इसलिए हमें शरीर जो है परमेश्वर के अधीन नहीं होने देता। अगर शरीर के अनुसार चलोगे, जीवन जियोगे, तो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर पाओ। इसलिए इस वचन को देखेंगे और क्या कहता, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। क्या रखना है, बैर रखना। जो कोई शरीर पर मन लगाता है वो परमेश्वर से बैर करता है और बैर रखता है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जितने लोग शरीर की अभिलाषा के अनुसार चलते हैं और जो परमेश्वर से बैर रखते हैं, वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है, आज बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। इसका यही कारण है कि वो संसार में मन लगाते हैं, संसार की चीजों में मन लगाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले धर्म और राज की खोज करो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा मुझे पता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, जरूरत है, काम है, लेकिन बिना मांगे परमेश्वर ये सब तुम्हें देता है। तो हमें परमेश्वर के बारे में ज्यादा से ज्यादा और भी जानना चाहिए, सीखना चाहिए। जैसे कि एक वचन और पढ़ता हूं मेरे प्यारे भाई बहन, इसी से जुड़ा हुआ है। निर्गमन 20 के 4 से पढ़ता हूं। हम आज वचन को देखेंगे और सीखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो जो कोई परमेश्वर से बैर रखता है वो क्या पाता है, परमेश्वर से दंड पाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर का जो पहला आज्ञा है, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, अपने लिए कोई मूर्ति खुद कर ना बनाना जो आकाश में है या पृथ्वी पर है या पृथ्वी के नीचे जल में या समुद्र में है,
कई लोग विश्वास करते हैं और मानते भी हैं इस बात को, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहन कि परमेश्वर को सब लोग पत्थरों में ढूंढते हैं, पहाड़ों पे ढूंढते हैं, पेड़ में देखते हैं, लेकिन परमेश्वर को क्या हम बिना देखे विश्वास नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो संसार के देखी हुई वस्तुओं को मानते विश्वास करते हैं। इसलिए सांसारिक चीजों को मानने के लिए परमेश्वर नहीं कहता, बल्कि कहता है कि संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर करना है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का एक वचन कहता है कि मैं भूखा था, तुमने भोजन खिलाया, मैं प्यासा था, पानी पिलाया, मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़े पहनाया, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली यानी सेवा टहल किया, मैं जेल में था, तुम मुझसे मिलने के लिए आया, मैं परदेश में था, तूने मुझे घर में ठहराया। तो पूछेंगे लोग कि आप कब भूखे थे, कब प्यासा थे, कब नंगे थे, कब बीमार थे, कब परदेश में थे, कब जेल में थे, कब परदेश में थे कि हम तुमको घर में ठहराया? तो लोग उत्तर देंगे और प्रभु कहेंगे कि जो तुमने दूसरों के साथ किया वो मेरे साथ किया, और जो तुम दूसरों के साथ नहीं किया वो तुम मेरे साथ भी नहीं किया। तो मेरे प्यारे भाई बहन, लोग पत्थर में ढूंढते हैं, पेड़ में ढूंढते हैं और देखते हैं परमेश्वर को, लेकिन क्या हम बिना देखे विश्वास नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और वो मनुष्य में कभी नहीं देखते हैं, लेकिन मनुष्य में ही परमेश्वर रहता है। इस बात को जाने, इस बात को ना भूलें। परमेश्वर क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानता कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर की आत्मा उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे मेरे प्यारे भाई बहन। मैं इस वीडियो के द्वारा मैं आप सभी को बताना चाहता था कि संसार से बैर करना, संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर करना है, और इस संसार में दो स्वामियों की सेवा कोई नहीं कर सकता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और भी वीडियो को बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ताकि सभी लोग परमेश्वर के वचन को सीख सकें। और कमेंट करें, जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को, मेरे प्यारे भाई बहन को आशीष दे। सभी भाई बहन को जय मसीह की।